हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का काव्यखंड चैप्टर 13 ग्रामश्री का आज हम लिखित रूप में इसका भावार्थ को हम देंगे। पार्ट 2 का कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट किए थे कि मैम आप इसका लिखित रूप दीजिए, जबकि हम इसको अच्छा से पढ़ा दिए थे, इसका भावार्थ को हम समझा दिए थे, लेकिन हमारे कुछ बच्चे को कॉपी में लिखना है, इसलिए उन सब बच्चों का डिमांड है कि मैम आप इसको लिख कर दीजिए। तो चलिए हम आपका डिमांड को रखते हैं और इसका तीन पैरा जो पार्ट 2 में हम पढ़ाए थे उसका लिखित रूप आज हम आपको देंगे। इसका आगे का 4 पैरा हम पढ़ा भी दिए हैं और इसका लिखित रूप को हम दे दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज जो बचा है 3 जो है पैरा, उसका भावार्थ को आज हम आपको लिखित रूप में देंगे। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अम्बली से तरु की डाल जड़ी। लहलह पालक महमह धनिया, लौकी और शीम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो चलिए इसका लिखित भावार्थ को हम आपको देते हैं। भावार्थ: कवि कहते हैं कि अमरूद पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं, अर्थात पहले से अधिक मीठे और सुंदर हो गए हैं। बेर भी पककर मीठे तथा सुनहरे हो गए हैं, आंवलों से पेड़ की डालें लद गई है, पालक की खेती लहलहाने लगी है, धनिया महमा करके महकने लगा है, लौकी और सेब की फलियां उगकर चारों ओर फैल गई है, टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए हैं, मिर्चों के कुछ गुच्छे एक बड़ी हरी थैली जैसे प्रतीत हो रही है। अब चलिए नेक्स्ट पैरा का भावार्थ को हम आपको लिखित रूप में देते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तीरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। चलिए इसका लिखित रूप हम आपको देते हैं। भावार्थ: कवि कहते हैं कि गंगा की रेत जो सूर्य की किरणें पड़ने के कारण, रेत का मतलब बालू, सूर्य की किरणें पड़ने के कारण 7 रंगों में चमकने लगती है। इस रेत में आड़ी तिरछी पड़ी रेखाएं टेढ़ी चाल चलने वाले सांप के समान दिखाई देती है। यानी बालू में जो सब कोई चलते हैं और उसका जो आड़ी तिरछी जो रेखाएं आ जाती हैं, लकीर आ जाती हैं, उसको लग रहा है कि सांप जैसे दिखाई दे रहा है। उसके चारों ओर घास पात, सरपत मतलब घास पात की घनी झाड़ियाँ और तट पर तरबूजों के खेत बड़े सुंदर लगते हैं। जल में अपने एक पैर को उठा कर सिर खुजलाते बगुले ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे बालों में कंघी कर रहे हो। गंगा के पानी में सुरखाब तैर रहे हैं। गंगा के तट पर मगरौठी मतलब जलमुर्गी तथा अन्य पक्षी सोए रहते हैं।
अब चलिए इसका लास्ट जो पैरा है उसको हम पढ़ाएंगे और इसका लिखित रूप में आपको भावार्थ देंगे। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाई से सोए, भींगी अधियाली में निसी की, तारक सपनों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। भावार्थ। कवि कहते हैं कि गांव के आसपास के प्राकृतिक वातावरण में हंसते हुए मूक के समान हरियाली, सर्दियों की धूप जैसी मस्ती और आलस्य में भरकर सो रही है। ओस से भींगी रात के अंधेरे में तारे सपनों में खो रहे हैं। सारा गांव मरकत, सारा गांव मरकत। मरकत का मतलब होता है पन्ना नामक रत्न। हीरा, मोती, पन्ना, ये पन्ना क्या होता है बच्चों? एक रत्न, अमूल्य रत्न। ठीक है, जैसे हीरा होता है वैसे ही उसी का जैसे पन्ना भी होता है, एक पत्थर बहुत कॉस्टली आता है, उसी को हम मरकत कहते हैं। तो सारा गांव मरकत के डिब्बे जैसा खुला दिखाई दे रहा है। इस मरकत डिब्बे जैसे गांव के ऊपर नीला आसमान ऐसे छाया है जैसे नीलम का आच्छादन हो। नीलम भी एक कॉस्टली रत्न होता है, पत्थर होता है, ठीक है, बहुत कॉस्टली है रत्न। इस प्रकार गांव का सुंदर वातावरण सर्दियों के बीत जाने के बाद बसंत ऋतु में अपनी शोभा से सभी लोगों के मन को हर लेता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो बच्चों, मेरा और एक चैनल है मुक्ता मिस क्लास 1 to 7, प्लीज़ 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 उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।